चलो आगे बढ़ते। ये तो क्वेश्चन कर लिया हमने, ये जेईई में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if points 1, 1, 0, sec square थीटा 0 sec square थीटा, और तीसरा पॉइंट cos x square थीटा 0, 0। ओके, क्या बोला है फिर? आर कोलिनियर फाइंड थीटा। ओके, थीटा के वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये तीनों पॉइंट जो है हमारे कोलिनियर बन जाए तो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल जीरो हो जाता है, ट्रायंगल का एरिया जीरो हो जाता है, ट्रायंगल क्लोज हो जाता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे ना। ओके, तो 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर होते तो ही ट्रायंगल बनता है, जैसे कि मैंने बताया था उस दिन। तो उसकी कंडीशन क्या आती है? वो डिटर्मिनेंट जो है जीरो हो जाता है। सो 1, 1, 1, एक सेकेंड, 0 sec स्क्वायर थीटा 1, cos x स्क्वायर थीटा 0 और 1 इज इक्वल टू 0। और इसको एक्सपांड कर दो, 1 इंटू ये करेगा ये sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर -1 इंटू माइनस cos x स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर +1 करके माइनस cos x स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो क्या बना हमारा? sec स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा, और वो उसको उधर भेज दो तो cos x स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी हमने, मतलब आइडेंटिटी बोले तो एक फॉर्मूला ही प्रूफ की थी कि लेफ्ट हैंड साइड और मतलब ये दोनों बराबर ही होते हैं हमेशा सभी थीटा के लिए, है ना। मैं प्रूफ करके भी बता सकता हूँ कि इसके बराबर ये होता है। देखो कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लिया है लेफ्ट हैंड साइड? sec स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा, मतलब ये और ये दोनों सेम होते ही है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपन cos स्क्वायर थीटा, cos x स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपन sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 आ जाएगा, और नीचे एलसीएम cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ऊपर लाओ तो sec स्क्वायर थीटा इंटू cos x स्क्वायर थीटा। रेडी? तो सही है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर हो ही रहे, लेकिन कुछ वैल्यूज के लिए ये प्रॉब्लम होगी। कब? जब sec थीटा और cosec थीटा दोनों डिफाइंड नहीं होंगे। अब आपको पता है, यूनिट सर्कल याद करो, sec थीटा कहाँ डिफाइंड नहीं होता है? जहाँ cosec थीटा cos थीटा 0 होता है, सॉरी cos 0 कहाँ होता है? एक तो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, पता है ना क्या पॉइंट है वो? π/2, 3π/2, बराबर ना। यहाँ पे sec थीटा, ये सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे sec थीटा अनडिफाइन होता है, और cosec थीटा कहाँ अनडिफाइन होता है? कहाँ मतलब वही डज नॉट एग्जिस्ट होता है। cosec थीटा का वैल्यू कहाँ, कौन से थीटा की वैल्यू के लिए मतलब अनडिफाइन होता है? तो एक तो जब थीटा 0 हो, और मतलब ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। अगर 0π मतलब इसको क्या बोलेंगे? 2nπ, और ये हो गया हमारा 2n + 1π। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पता है ना। सेकंड पोजीशन को बोलते हैं हम 2n - 1π/2, और थर्ड पोजीशन को क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको बोलते हैं 4n - 1π/2, और इसको बोलते हैं इसको 4n + 1π/2, और इसको 4n + 3π/2, ऐसा कुछ बोलते थे, याद करो, है ना, कुछ था। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या, उसको दोनों को कंबाइन करके लिखना हो तो 2n - 1π/2, और इन दोनों को भी कंबाइन करके लिखना हो तो nπ बोलते थे, याद करते। इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड पोजीशन को कंबाइन करके लिखना है तो nπ लिखेंगे, और सेकंड और फोर्थ पोजीशन को कंबाइन करके लिखना है तो मतलब सभी वैल्यूज, जैसे इसमें π/2, 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2 ऐसे करके, तो वही ना π/2 का ऑड मल्टीपल, और फिर वही इसमें 0π, 2π, 3π ऐसे आ जाएगा इसमें, ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में। अब मुझे इन दोनों को भी कंबाइन करके लिखना है तो क्या लिखूंगा? nπ/2। क्या लिखूंगा? nπ/2। ओके, इन दोनों का भी कंबाइन करके लिखना है। तो चारों वैल्यू आ गई, चारों पोजीशन आ गई। अगर आप लिखते हो ना nπ/2, मान लो इसमें n = 0 लिखा तो 0,
फिर n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो पाई बाय 2, n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो पाई, n इज इक्वल टू 3 पुट करो तो 3 पाई बाय 2, फिर n इज इक्वल टू 4 पुट करो तो 2 पाई, वापस 5 पुट करो तो 5 पाई बाय 2, बराबर है ना। तो चारों जो मुझे पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, और चारों पोजीशन को मुझे एक मतलब उसका जनरल फॉर्म, एक ही जनरल फॉर्म लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, n पाई बाय 2 वेर n बिलोंग्स टू i। तो ये चारों पॉइंट्स पे जो है ये हमारा जो है वर्क नहीं करेगा, ये आइडेंटिटी वर्क नहीं करेगा। खाली थीटा सभी रियल नंबर के लिए ये है ना, सभी रियल थीटा के लिए ये वर्क करेगा। खाली ये चार लोकेशन पे जितने पॉइंट्स है, इसके अलावा और बहुत पॉइंट्स आएंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट के, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब एंगल आ जाएंगे। लेकिन ये चार लोकेशन जो है हमारी, चार पोजीशन पे जो है एक्सिस वाली पोजीशन, उस पे जो है ये आइडेंटिटी अनडिफाइंड, क्योंकि वहाँ पे सेक थीटा, जैसे मान लिया फर्स्ट और थर्ड पे कॉसेक थीटा फेल हो रहा है और सेकंड और फोर्थ पे हमारा सेक थीटा फेल हो रहा है, तो है ना चारों लोकेशन हमने कंबाइन करने पड़ेंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, r माइनस n पाई बाय 2, ऐसे करके लिख सकते। थीटा की वैल्यू ढूंढनी है ना, वाइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, सभी रियल नंबर्स खाली n पाई बाय 2 को छोड़ के, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बराबर है। ये चार पोजीशन पे जितने भी एंगल है, बहुत सारे एंगल्स आएंगे, इनफाइनाइट एंगल्स, उसके अलावा सभी एंगल्स चलेंगे। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ हुआ थोड़ा, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फोकस करना इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑर्डर मैटर करता है, स्टेयर मेथड में बताया था फिर से। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स। चलो इसको तो आप लिख लेना पॉज करके। ये खास समझना था लास्ट में कि ऐसे नहीं भाई, कुछ लोग है ना यहाँ पे ये गलती कर देंगे, सर ये तो आइडेंटिटी है ना, तो है ना आंख बंद करके, जैसे साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1, वो तो सभी रियल थीटा के लिए, मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो मतलब ये जो रिलेशन है, सेक्स का थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, वो कुछ कुछ जगह नहीं चलेगा, है ना, जहाँ जहाँ सेक और कॉसेक डिफाइन नहीं हो रहे, क्योंकि साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा तो 1 क्यों फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है, क्योंकि साइन थीटा हर जगह डिफाइन होता है, कॉस थीटा भी हर पॉइंट पे, हर थीटा की वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा कहीं फेल नहीं होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है कहीं फेल नहीं होती, मतलब वो अनडिफाइंड, कोई भी थीटा के लिए अनडिफाइंड नहीं होती है ना, सभी थीटा के लिए आपको आंसर मिलता है उसमें। ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 points A and B are A of 3 4, B of 5 minus 2, ओके, ये 5 minus 2 रिस्पेक्टिवली, मतलब है ना, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, एनी पॉइंट P सच दैट इफ, मतलब करके लिखा है, कंडीशन दी है, इफ PA बराबर PB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू 10। ओके, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 कंडीशन है, उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अच्छा P के कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं, मान लिया x, y, लेट P ऑफ x y, PA बराबर PB है, तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर कर दो। अननोन में बोला था मैंने स्क्वायरिंग कर देने का, कि स्क्वायर रूट पहले वैसे भी आपको भगाना ही है, तो PA स्क्वायर मतलब x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, PB स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये x स्क्वायर ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16, दोनों साइड से x स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 10x प्लस 25 और प्लस 4y प्लस 4 आ जाएगा। थोड़ा इधर उधर करो तो 4x माइनस 12y, ये 25, वो तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 भी कैंसिल कर दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, कंडीशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है,
एरिया ऑफ ए बी बी ट्राइंगल, ए पी बी सॉरी, एरिया ऑफ ए बी बी ट्राइंगल 10 है, सो हाफ ए पी बी, तो ए फिर पी, पी मतलब एक्स वाई, और बी 5 कमा माइनस 2 इज इक्वल टू 10, 2 इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, 3y प्लस 2 मतलब 3y प्लस 6 हो जाएगा मॉड के अंदर, फिर माइनस 4x माइनस 5 मतलब माइनस 4x प्लस 20 हो जाएगा वो, और फिर माइनस 2x माइनस 5y है ना, माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा, आगे करो इसको थोड़ा सॉल्व, माइनस 6x माइनस 2y प्लस 26 बराबर 10। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं सर सीधा ही, ये 3x माइनस 2 कॉमन निकाल वो तो कर दिया ना आपने, प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 5। मॉड में से बाहर आएगा तो वो मॉड के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो यहाँ पे फिर से मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो दो रिजल्ट मिलेंगे, दो इक्वेशन मिलेंगे, 3x प्लस वाई माइनस 13 आइदर 5 और 3x प्लस वाई माइनस 13 है ना, यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे, आइदर 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 5, तो 5 होगा तो ये 18 हो जाएगा, और आइदर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। फिर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, ये दोनों का आपस में थोड़ी सॉल्व करेंगे है ना, हो तो समझ में आता है इतना। पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा, और इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा एक आंसर आएगा। दो आंसर में लिख देता हूँ है ना, एक आंसर आएगा 7,2 और दूसरा आएगा 1,0। आप चेक कर लेना खुद ही, 7,2 और 1,0। ठीक है, देख लेना इसको अच्छे से। ओके, ये ऐसे कर लेना इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा इधर उधर कोई मिस्टेक हो गया तो देख लेना आप कैलकुलेशन में, लेकिन अप्रोच यही है इसमें, एरिया मतलब दोनों कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना नहीं भूलना है। अब ये दो इक्वेशन आएंगे, इसमें थोड़ा आप चेक कर लेना, थोड़ा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, कैलकुलेशन में आप देख लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा अभी लोकस। वो भी नेक्स्ट टाइम, चलो।